हेडलाइन के बाद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कौमी असम्बली के हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इस हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का RO का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि बानी PTI नाअहल हो चुके हैं, उनका तजवीज़ कुनंदा NA 122 से नहीं है। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस तारिक नदीम ने बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज किया था। दौरान समाअत जस्टिस तारिक नदीम ने इस्तफसार किया था कि बानी PTI के कागजात नामजदगी किस बुनियाद पर मुस्तरद किए गए। रिटर्निंग अफसर ने जवाब दिया था कि बानी PTI के कागजात नामजदगी दो वजूहात की बिना पर मुस्तरद किए गए। पहली वजह यह कि बानी PTI के तजवीज़ कुनंदा का ताल्लुक NA 122 से नहीं, दूसरी वजह यह है कि बानी PTI सजा याफ्ता है। अपडेट करें आपको इस हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कौमी असम्बली के हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। वापस लेने पर हामिद खान ने कहा कि नहीं, अली जफर को एतराज नहीं, वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज करते हुए कहा कि PTI के किसी वकील ने दरख्वास्त वापस लेने पर एतराज नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जस्टिस तारिक नदीम डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत की। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील मंजूर कर ली और रिटर्निंग अफसर के फैसले को कलअदम करार दे दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन में लड़ने की इजाज़त दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में PS 61 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शर्जील मेमन के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की समाअत हुई है। ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त वापस लेने पर दरख्वास्त निपटा दी है। PS 61 शर्जील मेमन की कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील वापस। हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। अपील वापस लेने पर कागजात लेने पर अदालत ने दरख्वास्त को निपटा दिया है। दरख्वास्त गुजार PS 161 का वोटर नहीं है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से यह एतराज़ लगाया गया था। दरख्वास्त गुजार PS 65 का वोटर है। इलेक्शन कमीशन ने इसकी वजाहत की। दरख्वास्त गुजार मुताल्लिक़ा हल्के का वोटर नहीं है, इसलिए अपील दायर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी कर दी गई। शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक इंसदाद दहशतगर्दी के जज एजाज आसिफ की अदालत में पेश हुए। शेख रशीद अहमद की वकील की अदम दस्तयाबी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। केस की आइंदा समाअत 15 जनवरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहली बार पाकिस्तान की सियासत मेरी समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और अवाम वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में कलम दुआत अक्सरियत से जीतेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत शेख रशीद के वकील पेश नहीं हो सके हैं। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में कलम 2-1 अक्सरियत से जीतेगी। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडियाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेंट्रल जेल अडियाला में बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई, जिसके दौरान साबिक चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया पर फर्ज जुर्म आयद कर दी गई। अदालत में दोनों मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई तो दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। दौरान समाअत बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकुल भी फराहम कर दी गई। मुल्जिमान पर आयद चार्जशीट के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत की जानिब से 108 तोहफ़ मिले, जिनमें से
में बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रख लिए। चार्जशीट के मुताबिक बानी पीटीआई ने सऊदी वली अहद से मौसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज रखा। बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद से तोहफे में मिलने वाला ज्वेलरी सेट मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन जमा नहीं कराया गया। यूं बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी की और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। चार्जशीट है कि दोनों ने पेश कीमत ज्वेलरी सेट की सिर्फ 90 लाख रुपए अदायगी की। ये कम कीमत प्राइवेट फर्ज से लगवाई गई जो असल कीमत से इंतहाई कम थी। तहकीकात से ये भी मालूम हुआ कि ज्वेलरी सेट की कीमत लगाने के लिए दुबई के माहिर से भी राब्ता किया गया। तमाम मतलूबा शवाहिद, दस्तावेजी सबूत और इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल का आगाज किया गया है। सुल्तान शाह, रावलपिंडी। अब तक 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरा गोगी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम मोड़, मुल्जिमान के गिर्द घेरा मजीद तंग। जज मोहम्मद बशीर ने मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरा गोगी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के साथ साथ वकील ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम और दीगर मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म सुना दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। फरा गोगी की जायदाद की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। अदालत ने फरा गोगी की इस्लामाबाद में 100 कनाल और एक 40 कनाल की एराजी, लाहौर और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में 7 मुख्तलिफ प्लाट मुंजमद और 22 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी, अमेरिकी और बरतानवी करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी हुक्म सुनाया गया। अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर का लाहौर का कमर्शियल प्लाट, 24 बैंक अकाउंट्स और जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म भी दिया। अदालत ने मजमूई तौर पर 83 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया है। पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुल रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर में पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुल रशीद के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है। पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुल रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुल रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है और रिटर्निंग अफसर ने मियां महमूदुल रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। उसके बाद अब पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुल रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी ने NA 242 कराची पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबर की तरदीद कर दी। एक बयान में डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी का कहना है कि NA 242 कराची में सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक़ खबरों में कोई सदाकत नहीं। खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि NA 242 कराची से मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने NA 242 कराची से कागजात नामजदगी जमा कराए रखे हैं और उनके कागजात के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद बंदुखेल ने अपील दायर की थी, जिसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मामला। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को जाती उम्रा तलब कर लिया है और ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पंजाब समेत दीगर तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर्स को भी तलब कर लिया है। अपडेट करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मामला। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को जाती उम्रा में तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पंजाब समेत दीगर तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर्स को भी तलब किया है। आम इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर आरओ के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी रोज है। NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक सिप्तान अली से। जी सिप्तान। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से बात की जाए जो कि आज आखिरी रोज़ है। आरओ के फैसलों के ख़िलाफ़ जो मुस्तरद होने वाले जो कैंडिडेट्स उम्मीदवार उन्होंने अपीलें दायर कर रखी है। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो आज उन पर जो है फ़ैसला करेगा, जो कि इसमें NA 130 से मियां नवाज शरीफ का फ़ैसला जो उस आज होने का इम्कान है, जबकि मरियम नवाज़ उनकी साहबजादी उनके भी कागजात मंजूरी पर भी एतराज़ आयद किया गया था। जबकि दूसरी जानब NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो
उनके कागजात जो है मुस्तरद हुए थे, उनके खिलाफ जो अपील दायर की गई थी, आज इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनको इलेक्शन लड़ने की जो कि इजाज़त दी गई है। जबकि बानी पीटीआई चेयरमैन जो उनके खिलाफ जो NA 122 में जो है कागजात नामजदगी पर जो इतराज़ दायर किया गया, तो उस हवाले से जो अपील दायर की गई थी, अपील पर जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो उसके अपील पर जो है RO का फैसला जो बरकरार रखा और उनको जो अपील है वो खारिज कर दी गई आज जो कि आखिरी रोज़। उसके बाद जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो फैसलों के ख़िलाफ़ जो आज लाहौर हाई कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच जो उन पर जो आज जो आगाज़ होगा, उसके बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के बाद जो अपीलें दायर की जाएगी, उस हवाले से जो अली बाकर नजफी की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच जो वो इस हवाले से समाअत करेगा। जी, बात हाईकोर्ट के इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अहम फैसला जारी किया है, जिसमें ख्वाजा सरा नयाब अली को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा सरा नयाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर 8 जनवरी को फैसला महफूज किया था। अपील पर समाअत के दौरान अदालती मावनीन ने कहा था कि आइन और इलेक्शन एक्ट ख्वाजा सराओं को इंतखाबात में हिस्सा लेने से नहीं रोकता। ट्रांसजेंडर इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल हैं। मावनीन ने बताया कि आइन के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों पर जिन्स की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं है। शरीयत कोर्ट ने भी ख्वाजा सराओं के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कदगन नहीं लगाई। मावनीन ने कहा कि ख्वाजा सरा अगर खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब लड़ता है तो एतराज़ हो सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि यह बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। इंतखाबात लड़ना हर किसी का हक है और आज महफूज फैसला सुनाते हुए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नायाब अली के कागजात मंजूर करने के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी है और रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा है। मुल्तान में कौमी असम्बली का हल्का NA 149 सियासत में इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहरी आबादी पर मुश्तमिल इस हल्के में जावेद हाशमी, जहांगीर तरीन और मलिक आमिर डोगर के माबैन मुकाबला होगा। इस हल्के के मसाइल के हवाले से देखिए नुमान भुट्टा की रिपोर्ट। NA 149 मुल्तान की सियासत में इंतहाई अहमियत का हामिल हल्का है। यहाँ से मखदूम जावेद हाशमी, मलिक आमिर डोगर, शेख तारिक रशीद समेत कई बड़े नाम असम्बली में पहुँचे, ताहम यहाँ के मसाइल जो के तो हैं। 9,50,000 आबादी पर मुश्तमिल इस हल्का से आम इंतखाबात में 5,23,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। NA 149 में जावेद हाशमी, मलिक आमिर डोगर और शेख तारिक रशीद तो पहले ही मैदान में हैं। इस बार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने भी यहाँ से ही अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। हल्का के बुनियादी मसाइल में सेवरेज का नाकिस निज़ाम, जगह जगह गंदगी के ढेर, ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा होने के बावजूद शहर के 80% वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का बंद होना और शहर की अहम शाहरात वाटर वर्क्स रोड, हजूरी बाग रोड और नवाबपुर रोड की खस्ता शामिल हैं। हमारे हल्का 149 में रोड टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, पीने वाला साफ़ पानी नहीं है। इलेक्शन में वोट तो लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमारे मसाइल का हल पहले करेंगे तो इस बार वोट देंगे। ये हल्का कैंट, पुलवासिल, घंटाघर, हुसैना गाई, पोसन रोड, MDA, नवाबपुर, हजूरी बाग, मासूम शाह, खानेवाल रोड, बाबा सफरा, डेरा अड्डा, हसन परवाना जैसे कुंजान आबाद इलाकों पर मुश्तमिल है। वोटर्स का कहना है कि वो आम इंतखाबात में उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो इनके दरीना मसाइल हल करेगा। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ नुमान भुट्टा, मुल्तान अब तक। और अभी आपको सुप्रीम कोर्ट ले चलते हैं, जहां पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक समाअत जारी है। अलग ऑर्डर लिख दें। ये अभी सारी प्रेजेंस वगैरह हम नोट करें। वो डेट कौन सी थी, फर्स्ट डेट?
वो ये तो केवल अपील हो गई ना, अब बाकियों के ऑर्डर्स करवाए हैं। पहली वाली 3799 है, 97 is first. हाँ 37 99 पे। अब ये ऑर्डर अलग लिख लें और ये ऑर्डर अलग लिख लें, ठीक है? इसमें लिखिए these petitions, ये सब की प्रेजेंस लिख लीजिएगा। इसमें लिखें for reasons to follow the impugned judgment of the High Court dated 20 शुरू में लिखे date of hearing है। आखिर में कोई नहीं। Now the High Court passed in the date of hearing है ना? Is it also the date of announcement? 13th January is the date. 13th of January 2020 passed by the Lahore High Court, Lahore, in writ petition number 71713/2019 is not sustainable and accordingly set aside. The instant petitions, by converting the instant petitions into appeals and allowing the same. Thank you for your valuable assistance. सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक केसेस के हवाले से समाअत जारी है और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में जो साबिक़ा अदालत के फैसले थे उनको दुरुस्त करार देते हुए साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सज़ाए मौत का फैसला दुरुस्त करार दिया है और सज़ाए मौत बरकरार रखी है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सज़ाए मौत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सज़ाए मौत के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सज़ा बरकरार, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया है। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत का फैसला सुना दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, बड़ा फैसला सामने आया है। आज के दिन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी गई है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं, हमने रब्ता किया अब तक के नुमाइंदे अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साबिक़ा केसेस के हवाले से फैसला सुना दिया गया है, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये बेंच था जिसने इस केस की समाअत की है और आज ये बड़ा हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से सुनाया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की जो सजा है वो बरकरार रखी गई है। खसूसी अदालत की सजा को दुरुस्त करार दिया गया है। जो बड़ी वजह है सजा बरकरार रखने की वो ये है कि जो वर्सा हैं परवेज मुशर्रफ के, उनकी जानिब से जो अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस अपील की पैरवी नहीं की गई। इस वजह से ये जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद की गई है। बारहा मौका भी फराहम किया गया कि जो वर्सा हैं वो राब्ता करें अपने वकला से और इस केस को परस्यू करें। अदालत ने 3 मरतबा जो वकील थे परवेज मुशर्रफ के, उनसे ये कहा भी कि आप वर्सा से राब्ता करें और इस हवाले से समाअत भी बार बार मुलतवी की गई।
और तारीखें दी गई, लेकिन वर्सा की जानिब से कोई जो राब्ता है वो नहीं किया गया। और अब अदालत ने ये सजा बरकरार रखते हुए जो खसूसी अदालत का फैसला था उससे दुरुस्त करार दिया है। आज जब फैसला लिखवाया गया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, तो अपने फैसले में उन्होंने ये लिखवाया कि परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नंबर 785 दायर की। 16 जनवरी 2020 को ये अपील उनकी जानिब से दायर की गई। सलमान सफदर जो कि परवेज मुशर्रफ के वकील हैं, उन्होंने अदालत को ये बताया कि परवेज मुशर्रफ 5 फरवरी 2023 को इंतकाल कर गए थे। ये अपील नवंबर 2023 को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अदालत ने मुशर्रफ के कानूनी वर्सा को पाकिस्तान और बैरून मुल्क दस्तयाब एड्रेसेस पर नोटिस जारी किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया वर्सा की जानिब से। इसके अलावा जो वकील थे वर्सा के परवेज मुशर्रफ के, सलमान सफदर, उनसे भी अदालत की जानिब से बारहा ये कहा गया कि वो वर्सा से राब्ता करें और इस अपील को चलाने के हवाले से जो हिदायत है वो लें, लेकिन वर्सा की जानिब से कोई इस अपील को परस्यू करने के लिए कोई जो जवाब है वो नहीं दिया गया। ये बड़ा फैसला सुना दिया गया है और परवेज मुशर्रफ की जो सजाए मौत की सजा थी जो कि खसूसी अदालत ने सुनाई थी उसे बरकरार रखा गया है। जी, बड़ा फैसला अदालत की जानिब से सामने आ गया है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखते हुए फैसला सुना दिया गया है। बुनियादी वजह ये बताई गई है कि परवेज मुशर्रफ के घर वालों ने राब्ता नहीं किया। अदालत ने 12 कोशिश की और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील से भी राब्ता किया गया कि उनके अहल खाना से बात की जाए, इस केस को आगे चलाने के लिए हिदायत दी जाए, लेकिन कोई राब्ता उनकी जानिब से नहीं किया गया। अदालत ने फैसला बरकरार रखते हुए सज़ा सुना दी है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा जाता है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत भी बरकरार रखी जाती है। अहमद फवाद, अब इस केस के हवाले से क्या कहा जा रहा है कि अगर मुस्तकबिल में उनके अहल खाना इसके ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहें, इस केस के ऊपर अपील करना चाहें, कर सकते हैं या फैसला हतमी तौर पर हो चुका है? देखें, ये खसूसी अदालत ही थी जिसके फैसले को चैलेंज किया गया था और जो इसमें बुनियादी वजह बताई गई है इस अपील को मुस्तरद करने की, तो वो यही थी कि जो वर्सा हैं उनकी जानिब से बार बार अदालती नोटिस, इवन के जो वकील थे परवेज मुशर्रफ के, उनको भी वक्त दिया गया कि आप वर्सा से राब्ता करें, लेकिन कोई जवाब ना आने की वजह से ये जो अपील है वो मुस्तरद की गई है। तो इसमें ये एक नुक्ता उठाया जा सकता है मुस्तकबिल में कि वर्सा की जानिब से कि वो अगर दोबारा अपील दायर करते हैं, लेकिन इसमें एक कानूनी एंगल ये भी है। अहमद फवाद से हमारा राब्ता इस्तकबाल नहीं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक केसेस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी बेंच में शामिल थे और दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि परवेज मुशर्रफ ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील से राब्ते में हैं, उनके अहल खाना से राब्ते की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं से हिदायत नहीं आई कि इस केस को उनके अहल खाना किस तरह से चलाना चाहते हैं। अदालत ने इस पहलू को देखते हुए फैसला बरकरार रखा, सजा बरकरार रखी और महफूज फैसला सुना दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।